गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो लेसन है बेटा आपका एनिमल क्राइज। कौन सा लेसन है ये? एनिमल क्राइज। एनिमल क्राई क्या होता है? चिल्लाना। चिल्लाना। क्राइज यानी कि एनिमल कैसे चिल्लाते हैं, इसके बारे में हम इस पोएम है ये हमारी, क्या है ये हमारी पोएम। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पोएम में क्या क्या है? पहले अबाउट द पोएम। अबाउट मैंने के बारे में, द पोएम कविता के बारे में। कविता। ठीक है, पोएम क्या होती है? कविता। कविता के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या है कविता के बारे में? पढ़ेंगे। दिस पोएम, ये जो कविता है, दिस पोएम यह कविता इज अबाउट द साउंड। साउंड के बारे में। साउंड निकालते हैं ना, आप भी साउंड निकालते हैं, तो ऐसे ही चिड़िया भी साउंड निकालती है, चीं चीं करती है। लोयन भी साउंड निकालते हैं जब वो चीं चीं करते हैं। मेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, जो डिफरेंट अलग अलग जो एनिमल होते हैं उनकी साउंड है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या वो साउंड निकालते हैं। लोयन क्या करता है? ऐसे रोरिंग करता है। कैट कैसे करती है? ऐसे करती है ना। तो अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं बेटे। तो आज हम साउंड निकालते हैं वो ऐसी ऐसी। आप साउंड कैसे निकालते हो? आप तो कैसे भी निकाल सकते हो, है ना। और भाई कोयल कैसे आवाज़ निकालती है, कैसे साउंड करती है? ऐसे निकालती है ना। तो हम क्या, इस पोएम में हम एनिमल की साउंड के बारे में पढ़ेंगे। जो डिफरेंट एनिमल्स अपनी साउंड निकालते हैं। डिफरेंट मतलब अलग अलग। डिफरेंट क्या होता है बेटे? अलग अलग। तो इसको लिख लेना डिफरेंट को अपनी नोटबुक में। अलग अलग, इसकी स्पेलिंग भी याद करनी है। ये क्या हमारा डिक्टेशन। अलग अलग, अलग के साथ मैंने दो लिखा है ना, ये इसका मतलब अलग को दो बार लिखा है। अलग अलग, ठीक है। ऐसे रीड द पोएम, इस पोएम को रीड करें। एंड ट्राई, और ट्राई मतलब कोशिश करें। टू मेक साउंड ऑफ एनिमल्स, एनिमल की साउंड निकालने की कोशिश करें। अबाउट द पोएम हमें पता लगे बेटा। अब आओ शुरू करते हैं इस पोएम को पढ़ना। ए लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर ए लॉग। क्या बेटा? ए लिटिल एक छोटा सा, ग्रीन, ग्रीन क्या होता है? ग्रीन कलर का। जो फ्रॉग है, मेंढक है, लिव्ड रहता था, अंडर ए लॉग, एक लॉग के अंडर। अंडर मतलब नीचे। लॉग क्या होता है? अब ये लॉग, लॉग होता है लकड़ी का लट्ठा। क्या होता है? लट्ठा। लकड़ी होती है ना, लकड़ी का बहुत बड़ा, जैसे सैतीर होता है या कड़ी होती है, लकड़ी का लट्ठा। लठ मतलब बहुत बड़ा लठ होता है, मोटा सारा। लकड़ी कटी हुई होती है बहुत सारा, ऐसे बड़ा सा पेड़ का तना होता है, जैसे इतना बड़ा वो लट्ठा था। तो एक जो लिटिल सा फ्रॉग था, लिव्ड अंडर ए लॉग, वो एक लॉग के नीचे रहता था। लॉग क्या होता है? लकड़ी का लट्ठे के नीचे रहता था। एंड एवरी टाइम, और एवरी माने हर बार, ही स्पोक वो बोलता। एवरी माने हर बार, प्रत्येक बार। कोई नहीं, खांस लो बेटा, खांस नहीं आती है, कोई ऐसी बात नहीं। एवरी माने प्रत्येक बार, या पैर रै आदत ये प्रत्येक बार। ये चिंता नहीं करनी कि भाई आपको खांसी आती है, खांसी नहीं रोकनी है। वीडियो है, कोई बात नहीं है, तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए बन रही है ना। ध्यान से सुनना है, आवाज़ वैसे नहीं करनी फालतू। तो बेटा दोबारा से देखो इसको। एवरी क्या होता है? प्रत्येक बार। क्या होता है बेटे? एवरी प्रत्येक बार, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक बार, एवरी क्या होता है? प्रत्येक बार। ये एवरी इस सर्कल में ये रहा। ए लिटिल ग्रीन फ्रॉग, एक छोटा सा, लिटिल सा ग्रीन कलर का फ्रॉग है, हाँ। लिव्ड अंडर ए लॉग, वो एक लॉग के नीचे रहता था। लॉग क्या होता है? लकड़ी का लट्ठा, उसके नीचे बहुत बड़ी लकड़ी पड़ी हुई थी, उसके नीचे वो रहता था। एंड एवरी टाइम, और हर बार, ही स्पोक जब वो बोलता था। हर बार क्या करता था वो? जब बोलता था। एवरी टाइम बोलता था, हाँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग, इंस्टेड होता है इंस्टेड ऑफ, ये कॉपी में लिखना है। इंस्टेड ऑफ का मतलब की बजाय, बैज है, इंस्टेड ऑफ की बजाय। ऑफ सेइंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग कहने की बजाय,
सेइंग क्या होता है? कहना। सेइंग क्या होता है बेटा? कहना। क्या होता है सेइंग? कहना। कहने की बजाय कहना, इंस्टेड ऑफ सेइंग, कहने की बजाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलने की बजाय वो मेंढक क्या करता था? ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक। क्या बोलता था वो? ट्रटर करता था, क्रॉक क्रॉक। मेंढक क्या बोलता था? क्रॉक 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 क्रॉक। इंग्लिश में मेंढक की क्या बोलते हैं आवाज को? क्रॉक। और वैसे मेंढक क्या बोलता है? ट्र 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 ट्र, ऐसे बोलता है ना। तो ऐसे वो मेंढक बोलता था। गुड मॉर्निंग तो बोलता ही नहीं था वो। इंस्टेड ऑफ की बजाय ए लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर ए लॉग, एक छोटा सा ग्रीन कलर का जो फ्रॉग था एक लॉग के नीचे रहता था, एक लकड़ी के लट्ठे के नीचे रहता था। एंड एवरी टाइम ही स्पोक, और जितनी बार भी वो बोलता था ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलने के बजाय वो क्या बोलता था? ही ओनली सेड, वो केवल कहता था क्रॉक क्रॉक। क्या कहता था? क्रॉक। ओनली मैंने क्या होता है? केवल। केवल। हाँ, लिख लेना बेटे नोटबुक में ये, और इसको याद करना है डिक्टेशन में और वर्ड में नहीं। ठीक है, तो वो हमेशा ये करता था। ए डक लिव्ड बाय द वाटर साइड। डक क्या होता है? वाटर साइड नहीं, डक क्या होता है? डक बत्तख। बत्तख क्या है? लिव्ड रहती थी बाय द वाटर साइड, वाटर साइड पानी की तरफ। वाटर साइड क्या होता है बेटे? पानी की तरफ या नदी झरने में वो डक रहती थी। ठीक है, और वो डक एंड लिटिल डिड ही लैक, और वो थोड़ा सा ही लैक करती थी, कोई कमी थी उसके अंदर, कोई नहीं थी। एंड लिटिल डिड ही लैक, और उसके अंदर लैक मैंने कमी, लैक क्या होता है बेटे? कमी। और उसके अंदर कोई ऐसी कमी भी नहीं थी, कमी नहीं थी उसके अंदर कोई भी। क्या होता है बेटे? लैक कमी। कमी, तो उसके अंदर कोई कमी भी नहीं थी। लैक मैंने उसके अंदर कोई कमी भी नहीं थी डक के अंदर। बट व्हेन वी आस्क्ड, लेकिन जब हमने उससे पूछा, व्हेन जब, वी आस्क्ड, आस्क्ड मैंने पूछा, जब हमने पूछा, हाउ डू यू डू, तुम्हारा क्या हाल चाल है। हाउ डू यू डू मीन्स तुम्हारा क्या हाल चाल है। ही ओनली सेड, उसने केवल कहा क्वैक क्वैक। क्या बोल रही वो? क्वैक। तो ऐसे बोल रही वो। कैसे बोलते हैं? क्वैक क्वैक की आवाज होती है किसकी? डक। डक कैसे बोलती है? क्वैक क्वैक। तो एक बार मैं इनके मीनिंग बता दूं आपको। अच्छा मुझे ये बताओ, डक मीन्स बत्तख। और वाटर साइड? वाटर। वाटर साइड क्या होता है? वाटर के पास, वाटर की साइड। ठीक है, और लिटिल क्या होता है बेटे? छोटा। और लैक मैंने? लैक मीन्स कमी। क्या होता है बेटा? कमी। याद रखा करो। ठीक है, और बताओ मुझे व्हेन मीन्स जब। क्या होता है बेटा? व्हेन मीन्स जब। ठीक है, याद रखना। और आस्क्ड मीन्स बेटे कहा या पूछा उससे। और आस्क्ड मीन्स कहा, और व्हेन मीन्स जब। ठीक है, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू मीन्स तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, इस साइड कैसे हो, तुम कैसे हो। ठीक है, जब मैंने उससे ये पूछा ना तुम कैसे हो, ही ओनली सेड, उसने केवल ये कहा क्वैक क्वैक की क्वैक क्वैक, उसने ये ऐसे ऐसे वो बोले। तो ये इसका मीन्स है। ये फ्रॉग रहा और ये डक रही। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। ए लिटिल पिग, एक छोटा सा पिग, ये पिग होता है सुअर। एक लिटिल पिग लिव्ड इन ए स्टे, स्टे में रहता था वो। स्टे क्या होता है? अस्तबल, जहाँ पे पिग रखे जाते हैं। तो वो कहाँ पे? लिव्ड इन ए स्टे, स्टे में रहता था। कौन? पिग। एज फैट एज ही कुड बी, एज इतना मोटा था, एज फैट एज इतना मोटा था जितना, ही कुड बी जितना वो हो सकता था। इतना मोटा सुअर था वो। ये पिग कितना मोटा है? तो वो इतना मोटा था जितना हो सकता था। एज जितना उतना, जितना उतना, जितना मोटा था इतना उतना मोटा था जितना होना चाहिए उसको। ठीक है। एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर, व्हेन मीन्स क्या होता है? बताओ, अभी बताया था। जब।
एंड व्हेन ही आस्क्ड मीन्स आस्क्ड मीन्स कहा, कहा। और जब उससे कहा, जब उससे पूछा फॉर डिनर, डिनर के लिए। भाई डिनर क्या होता है? रात को जो खाना खाते हैं। जब सुअर से पूछा गया भाई रात के खाने के लिए, ही क्राइड, वो चिल्लाया, क्राइड किया उसने, कैसे? अलाउड, जोर जोर से। अलाउड क्या होता है बेटा? जोर से। वो जोर जोर से सुअर चिल्लाया, जोर जोर से। कैसे? जोर जोर से। और जोर जोर को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, जोर के सामने दो लगा दो, टू लगा दो, जोर जोर। कौन? जोर जोर किस में होता है? जोर जोर अलाउड। अलाउड मीन्स जोर जोर से, लिख लेना इसको। क्राइड मीन्स चिल्लाया, ही मैंने वह, वी वी कैसे चिल्लाया वो? वी। कब चिल्लाया? जब उससे व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर, जब उसके डिनर के बारे में पूछा गया। ठीक है। 3 पम्प्स लिव्ड इन ए नेल, 3 जो पप्स थे, ये पप्पी 1 2 3 कुत्ते के बच्चे, लिव्ड इन ए कैनल, कैनल में रहते थे वो। किसमें? कैनल। कैनल क्या होती है? कुत्ते, कुत्ते रहते हैं ना जो, जिसमें ये घर, ये कैनल है। क्या है ये कैनल है। ये कहाँ पे कैनल लिखा हुआ? ये रहा, ये कैनल है भाई, ये देखो। ठीक है, ये कैनल, ठीक है, ये कैनल होती है। 3 पपीज थे। कितने पपीज हैं? 1 2 3, 3 पपीज हैं। जब उन पपीज लिव्ड रहते थे इन ए कैनल, कैनल में रहते थे, एंड लव्ड, और वो प्यार करते थे। एंड मीन्स और, लव्ड प्यार करते थे। टू मेक ए रो, रो मीन्स लाइन में, लाइन में खड़े होना, उससे वो अच्छा लगता था, प्यार करते थे, अच्छा लगता था उनको लाइन में खड़े। एंड व्हेन दे मेंट, और जब उन्होंने कहा, मेंट, मे वी गो आउट, कि हम क्या बाहर जा सकते हैं? जैसे आप बोलते हैं ना, मे आई गो टू टॉयलेट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? आप बोलते हैं ना, मे आई गो टू टॉयलेट सर, क्या मैं टॉयलेट करने जा सकता हूँ? तो वो भी पूछते हैं मे वी गो आउट, क्या हम बाहर जा सकते हैं? व्हेन दे मेंट, जब उनको वो ये बोलते हैं ना कि हम क्या हम बाहर जा सकते हैं, दे सेड, वो क्या कहते? भौ 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 भौ। कुत्ता कैसे बोलता है? भौ भौ नहीं बोलता, भौ 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 ऐसे बोलते हैं ना, भौ भौ ऐसे बोलते। तो वो पपीज ऐसे ही बोलते भाई। आ गया समझ में? करो। अब आ जाओ यहाँ पे। 3 लिटिल स्पैरोज, 3 लिटिल स्पैरोज, 3 लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, छोटी, 3 छोटी छोटी स्पैरोज थी, चिड़ियाएं थी। 1 2 3 लिव्ड इन ए नेस्ट, और वह क्या थी? नेस्ट में क्या था? नेस्ट में लिव्ड, लिव्ड मतलब रहना, और वो नेस्ट में रहती थी। तुमने बताना मेरे को। दे लुक, वे देखती थी, वेरी लवली, बहुत प्यारी, वेरी मैंने बहुत, लुक मैंने देखती थी, लवली प्यारी, वो बहुत प्यारी दिखती थी। एंड प्रेटी, और वो प्रेटी दिखाई देती थी। प्रेटी क्या होता है? प्रेटी ब्यूटीफुल, सुंदर, वो बहुत सुंदर भी दिखाई देती थी। प्रेटी क्या होता है? सुंदर। ये मैं इसको लिख देता हूँ, आप नोटबुक में लिखना। प्रेटी क्या होता है? सुंदर, सु अ न और द, ये कॉपी में उतारने हैं आपको। लवली मीन्स प्यारी, पे या प्यारी, अद्दा पे, वो प्यारी दिखाई देती थी। लुक मैंने दिखाई, दिखाई देना, वेरी गुड, वो प्यारी दिखाई देती थी बहुत ज़्यादा। लिख लेंगे। एंड व्हेन दे आस्क्ड, व्हेन मीन्स जब, दे आस्क्ड मीन्स कहा, जब उनसे कहा गया, फॉर डिनर, डिनर के लिए, किसके लिए बेटा? डिनर क्या होता है? कौन सा भोजन? रात का। जब उनको रात के खाने के लिए, फॉर मीन्स के लिए, फॉर क्या होता है? के लिए। जब उनको रात के खाने के लिए कहा गया ना, दे क्राइड, वो चिल्लाई, चिर्प चिर्प, CHIRP, चिर्प चिर्प, तो वो चिर्प चिर्प चिल्लाने लगी। चिर्प क्या होता है? चिड़िया के चहचहाने की आवाज को बोलते हैं, ची ची को बोलते हैं चिर्प। बोलना ची ची, बस बहुत ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो चिड़िया बन जाओगे, स्पैरो बन जाओगे, यू विल बिकम अ स्पैरो। ओके, सो नेक्स्ट क्या बात है? इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड एज मच, इफ मीन्स
अगर 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 कॉपी में लिखना है। इफ इफ ऑल सभी दीज एनिमल्स, एनिमल्स दीज मीन्स ये, दीज क्या होता है बेटा ये। इफ ऑल दीज एनिमल्स, अगर ये सभी एनिमल्स हैं, टॉक्ड एज मच, अगर ये इतना ज़्यादा बात कर, एज मच इतना ज़्यादा, टॉक्ड मीन्स, टॉक क्या होता है बेटे बातें करना। टॉक करते हो आप क्लास में, टॉकिंग करते हो, करते हैं क्या, बातें करना। इफ अगर ऑल दीज एनिमल्स, ये सारे पशु, टॉक्ड एज मच इतना ज़्यादा बातें करेंगे, एज लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज, जितने छोटे छोटे लड़के और लड़कियां करते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज बहुत सारा टॉक करते हैं ना, तो ऐसे अगर ये भी करेंगे, एंड ऑल ऑफ देम, और वो सभी, ऑल ऑफ देम ये कॉपी में लिखना है ऑल ऑफ देम, और इसका मतलब उनमें सभी, वे सभी या वे सभी, ऑल ऑफ देम, वे सभी क्या होता है वे सभी, ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक, ट्राई मैंने कोशिश की, टू स्पीक बोलने की एट वंस, और उन सभी ने एकदम से बोलने की कोशिश की। वुड नॉट मेक ए नॉइस, कि हम क्या, वुडंट इट मेक ए नॉइस, क्या इससे शोर नहीं होगा जब बच्चे बातें करेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स सिटिंग इन द क्लास, ओके, will talk with each other, then would it not make a noise? Of course, certainly it will make a noise. So beta, it is every time suggested by your teachers, they recommend you not to make noise in the classroom. If the students make noise, then it will create disturbance and your study will not go smoothly. That's why beta, we should never make noise. Will you make noise? Yes or no? Yes sir. Will you make noise? No. वी शुड नेवर मेक नॉइज। तो इसमें एक बार फिर देख लीजिए बेटा, इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड एज मच, अगर ये आदमी, ये जो पशु हैं इतने सारी बातें करते हैं, एज लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज, जैसे छोटे छोटे गर्ल्स और बॉयज बातें करते हैं, एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, और वे सभी एकदम से बोलने की कोशिश करें। स्पीक मैंने बोलना, स्पीक क्या होता है बेटा बोलना, अगर वो एकदम से बोलने की कोशिश करेंगे, सभी बोलना शुरू कर देंगे। स्पीक क्या होता है बोलना, अगर वो सभी एकदम से बोलना शुरू कर देंगे, सभी गर्ल्स एंड बॉयज, तो क्या होगा, एट वंस मैंने एकदम से, तुरंत। वुडंट इट मेक ए नॉइस, क्या इससे शोर नहीं होगा, एकदम से बोलेंगे तो सभी शोर होगा। तो बेटा ये दिस इज द चैप्टर फॉर यू टुडे। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।